और इन नेताओं से तो पहले बेटियों को बचाइए। कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को, कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से हॉस्टल से हमारी बच्ची के साथ शोषण किया जा रहा है, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व है क्या? आप भी पहुंचा रहे क्या? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? किसने इजाजत दिया उसको बोलने का? अच्छा, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। इस ढंग का कृत्य मुझे बोलने दीजिए। मुजफ्फरपुर वाला जो घटना घटा था उसमें सारे बच्ची का हुआ नेताओं के घर परोसे गए। नाम लेना चूंकि मुझे नहीं है, कार्य संचालन नियमावली में नहीं है। भास्कर, ये सभी लोग जो छापा 30,000, 40,000, 20,000 में होटल परोसे जा रहे हैं, किराया कितना चाहिए सबके घर जाते हैं। आप भी जानते हैं कौन नाम ले रहा है। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है बिना नाम लिए, केवल टीआरपी बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है जिसको सेंस की कमी होगी? नाम बताइए। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में बात पप्पू यादव के उस बयान पर नीरज की चुनौती की करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो बयान कि बिहार और खास करके पटना के हॉस्टल में रहने वाली 90% छात्राएं कहीं न कहीं सेक्स रैकेट की शिकार बन जा रही है। उन्हें जर्मनी भेजा जा रहा है, सिंगापुर भेजा जाता है, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं बोल गए पप्पू यादव। और इस सब खेल के पीछे बिहार के राजनेता, बिहार के ब्यूरोक्रेट, बिहार के पैसे वाले लोग शामिल हैं। इस बयान पर आज पहली बार सरकार की तरफ से कहें या फिर जदयू की तरफ से नीरज ने कमान संभाला। और फिर जो नीरज ने चुनौती दी है, देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव जवाब क्या देते हैं, क्योंकि सदन में ये सवाल उठा है। और सिर्फ सवाल ही नहीं उठा है, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए। जरा पहले इस पूरे बयानबाजी का थोड़ा अंश आप देख लीजिए कि पप्पू यादव ने क्या कहा है और आज नीरज पहली बार किस तरीके से चुनौती दी है। तो आपने देखा, ये सवाल उठना लाजमी है। इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरीके से एक सांसद बयान दे रहा है, सांसद को उसकी अपनी एक गरिमा होती है, उस गरिमा को उन्होंने तोड़ा है जो नीरज कह रहे हैं। आखिर कौन है वो पॉलिटिशियन? पप्पू यादव खुद हैं या नीरज सिंह खुद हैं? कौन है वो? नाम सामने आना चाहिए ना, देखना चाहता है लोग। लगातार कह रहे हैं कि मंत्री नेता के लोग शामिल हैं नीट छात्रा मामले में, तो सर उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? कौन लोग? अच्छा, आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। तो भास्कर, ये सभी लोग जो छापा 30,000, 40,000, 20,000 में होटल परोसे जा रहे हैं, किराया कितना चाहिए सबके घर जाते हैं। और मुजफ्फरपुर वाला जो घटना घटा था उसमें सारे बच्ची का हुआ नेताओं के घर परोसे गए। और लगातार ये बात आ रही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से हॉस्टल से हमारी बच्ची के साथ शोषण किया जा रहा है, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व है क्या? आप भी पहुंचा रहे क्या? कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में कोई बोल रहा हो सांसद कि नेता को सप्लाई किया जाता है बेटियों को? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार नहीं हो रहा है? किसने इजाजत दिया उसको बोलने का? इस ढंग का कृत्य मुझे बोलने दीजिए शशि जी। शशि, नाम लेना चूंकि मुझे नहीं है, कार्य संचालन नियमावली में नहीं है। आप भी जानते हैं कौन नाम ले रहा है। मामले को लेकर के विधानसभा में विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं। ऊपर कौन दे रहा है दुरुस्त है। कहाँ थे इतने दिनों से? अब तो फिर मधेपुरा में एक इंजीनियरिंग की बेटी आत्महत्या कर ली, एक गायब है। बक्सर की एक बेटी गायब है, एग्जाम देने आई। चारों तरफ से जब जहानाबाद की बेटी के पूरे परिवार पर हमला हो रहा था,
तंग किए जा रहे थे, सारे रिश्तेदार और दोस्तों को तबाह कर दिया गया, जिंदगी आत्महत्या करने पर सरकार ने मजबूर कर दिया, तब कहाँ कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए थे। लड़िए, बचाइए बेटियों से, और इन नेताओं से तो पहले बेटियों को बचाइए। पदाधिकारी और तो है ही, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़नी होगी। हमने आग्रह किया है माननीय प्रियंका गांधी जी से भी, आज उन्होंने हमसे पूछी भी कि क्या है मामला। हमने आग्रह किया कि आप जाएंगे तो उस परिवार को मनोबल बढ़ेगा, लड़ने की हिम्मत जगेगी। पूरा बिहार उस परिवार के साथ खड़ा है। नीतू को गिरफ्तार करिए, नीतू से पूछिए कि वो रात के 5 बजे 5 तारीख को 10 बजे रात में वो हॉस्टल में क्या कर रही थी, क्यों सारे बच्ची को जगा रही थी। और यदि आप वीडियो रिलीज करते हैं तो आप 5 तारीख से लेकर 6 के 3 बजे तक का वीडियो रिलीज कीजिए। पूरा कहाँ है? जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज था तो प्रेस के पास कैसे गया वो रील? और है तो पूरा क्यों नहीं? दूसरा, यदि प्रभात डॉक्टर सही है तो आप पीएमसीएच के डॉक्टर को गिरफ्तार करिए, और पीएमसीएच सही है तो सतीश को गिरफ्तार करिए। आप वो भी नहीं कर रहे, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? या तो आप बता दीजिए कि बच्ची ने जहर खाया, ये जहर है, और उसका सीसीटीवी फुटेज ले आइए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो कौन बताएगा कि बच्ची ने जहर खाया? निमोनिया की बीमारी का ट्रांसफर किया, तो जब हॉस्पिटल कह रहा है कि निमोनिया है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बच्ची ने आत्महत्या कर लिया, जहर खाए? खुद लिख रहे हैं कि निमोनिया है। पागल हो चुके हैं ये लोग और बेईमान है। किसी को गिरफ्तारी नहीं, किसी को रिमांड पे नहीं, उसके बाद परिवार को टॉर्चर और बदनाम करने की कोशिश। ये बच्ची के चरित्र पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लड़ाई आर पार होगी, सुप्रीम कोर्ट परिवार भी जाएंगे और हम लोग भी जाएंगे। हड़बड़ाइए ना, हड़बड़ाइए। बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं बजट पेश हुआ? देखिए, जनता के प्रचंड जनादेश के बाद जो सत्ता पक्ष के लिए लहर था, विपक्ष के लिए कहर था, तो स्वाभाविक रूप से 7 निश्चय पार्ट 3 जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं के मद्देनजर अपने राजस्व की वृद्धि करते हुए, FRBM एक्ट का अनुपालन करते हुए हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया है कि बजटीय आकार हमारा बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो मानव विकास सूचकांक में हमारी चुनौती है, उस चुनौती को हम पूरा करेंगे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कहने की पटना की लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया जाता है, नेताओं को सप्लाई किया जाता है। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं, हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, बिना नाम लिए केवल TRP बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? जिसको सेंस की कमी होगी, नाम बताइए। नाम बता, ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है? मैं सुना हूं, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है, मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का। इस ढंग का आचरण होता है। हम मतभेद मनभेद रख सकते हैं, कोई किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगर आप करिए, उस ट्रायल से क्या फायदा मिलना है? परिवार को जलील होना है केवल। तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव जैसे लोगों पर कार्रवाई, मैं बिल्कुल, पप्पू यादव जैसे लोगों पर बिहार पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। जो कार्रवाई जिनको करना, मैं अपनी बात, चूंकि मैं सदन में नाम नहीं ले सकता हूँ, चूंकि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, सदन में सदस्य नहीं है। मीडिया से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस ढंग का मत करिए। देखिए, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, CBI जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तो विपक्ष को बताना चाहिए। भाई तो एजेंसी तो जांच करेगा वही ना भाई।
लेकिन पॉलिटिकल एजेंसी तो नहीं जांच करेगा। आप जब बोल रहे थे तो टीका टिप्पणी भी खूब कर रहे थे। अरे वो तो हम बोलते हैं तो मिर्चा लगबे नहीं करेगा। मौन व्रत तोड़ दिया तो नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है, कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ गया? नहीं बताएंगे कि इतना कम सीट हम हारे तो क्यों हार गए? लेकिन हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए। बेटियां हैं, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए। आप उस ढंग का नाम लेकर के चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में इज्जत नहीं है। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। मात्र 12 मिनट के बजट भाषण के दौरान बजट खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के दौरान एक सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री का वीडियो वायरल हुआ था। पब्लिक डोमेन में आई, चीजें आई, पब्लिक ने उस वीडियो को जिस तरीके से देखा, समझा। अभी बिहार विधानसभा का वो सदस्य, लेकिन किसी ने ये आरोप नहीं लगाया था अभी तक कि इस तरीके से चीजें बिहार में चल रही हैं, खास करके हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के लेकर। ये बयान का छिछोरापन ही कह सकते हैं। इस बयान की वजह से जिसकी बच्ची पटना में पढ़ रही है, उसके अभिभावक के पर क्या असर पड़ रहा होगा समझा जा सकता है। लेकिन नीरज की चुनौती पप्पू की आने वाले समय में मुश्किल ही खड़े कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकरण में जिस तरीके से उन्होंने लगातार ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान की वजह से बिहार शर्मसार हुआ है। लगातार बयान के सहारे बिहार के इंस्टीट्यूशनल हब की तरफ बढ़ रहे पटना को बदनाम किया है इन्होंने। अस्पताल इंडस्ट्री को बदनाम किया है, जो अब मेडिकल एसोसिएशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संगठन के लोग भी अब बोलना शुरू कर दिए कि एक घटना बिहार में कि ये पहली इस तरीके की घटना है। और उस घटना को लेकर जिस तरीके से सांसद बयान दे रहे हैं, वो बयान गैर जिम्मेदाराना ही नहीं है, वो बयान एक ऐसा अपराध है जिस अपराध की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तमाम लड़कियों को इस तरीके से कह देना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। और जिसको अब तक चिन्हित करके ये कहते रहे थे बलात्कारी है, अब तो उसका भी सैंपल आ गया है सामने, उसका तो डीएनए मैच किया नहीं है। तो क्या उन बच्चों से ये माफ़ी मांगेंगे क्या? इस तरीके से हॉस्टल संचालक के बेटे और हॉस्टल वार्डन के बेटे के बारे में दोनों नाबालिग ताल ठोक कर कह रहे थे कि बलात्कार उसने ही किया है। क्या उस परिवार से पप्पू यादव माफ़ी मांगेंगे क्या? डीएनए तो मैच नहीं किया, क्योंकि अब संचालिका और वार्डन के लोग, खुद वार्डन अब ये सवाल करने लगे हैं कि हमारे बेटे को जिस तरीके से एक सांसद बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत के लिए जिम्मेवार ठहरा रहा है, क्या वो अब जवाब देने की स्थिति में है? मतलब निर्भया का मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। और आने वाले समय में इन तमाम तरीके के बयानबाजी को लेकर एक अलग तरीके की कानूनी लड़ाई शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दों में जिस तरीके से पप्पू यादव ने सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसी बात उन्होंने बोल दी है जो अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तो तय है कि पप्पू यादव जी सांसद महोदय इस पूरे प्रकरण को लेकर अब तक जो खुलासा किया है उन्होंने, उस खुलासे पर एसआईटी कितनी दूर तक एक्शन लेती है ये तो वक्त बताएगा। सीबीआई केस चार्ज लेते ही कहां तक इसका पीछा करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो खुद बयानों के सहारे किन्हीं को आरोपित करने की कोशिश की है, उस परिवार ने अगर सवाल खड़ा किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आज
संसद छोड़कर पटना पहुंचे हैं। इसी पटना में गोपालपुर में एक अति पिछड़ा समाज की बेटी को जिंदा जला दिया गया, मौत हो गई। उसका हत्यारा अभी तक नहीं पकड़ा है। उसने सिर्फ उस लड़के के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। उसको सरेराह जिंदा जला दिया, उसकी मौत हो गई। पप्पू यादव वहाँ अभी नहीं पहुँचे हैं। पप्पू यादव के लोग हमसे सारा डिटेल्स भी लिए थे कि कहाँ घर है गोपालपुर थाना क्षेत्र में, सारा डिटेल्स हमसे लिए, लेकिन अभी तक गए नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि वो भूमिहार नहीं है। क्यों? भूमिहार नहीं रहने की वजह से मीडिया को वो माइलेज नहीं मिलेगा। मतलब अब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से चर्चा में आनी शुरू हो गई है कि निशाने पर तो पप्पू यादव आ गए हैं। जवाब तो उनको देना होगा कि गोपालपुर की बेटी बिहार की बेटी नहीं है क्या? जहानाबाद की ही बेटी बिहार की बेटी है।